नमस्कार बच्चों। मैं संदीप सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब बढ़िया मस्त। चलिए, जैसा कि कल हमने आपसे बात किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, आपसे हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, उसको हमने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हमने उसको एक अलग क्राइटेरिया पे क्लासीफाई किया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और हमने बताया कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो 7 होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। और जो आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनता है। और इसके बाद हमने सप्लीमेंट्री के बारे में बात किया कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में हम एंगल की बात करते हैं, उसको एक अलग भाग रखते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल के पास यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। कभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में बने कि ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, आज हम डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है तो वो एंगल होता है। ठीक, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, एग्जाम में थ्योरी पार्ट से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा और बहुत आराम से आप सुनिएगा। कोई समस्या होगा तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ध्यान समझिए, बिल्कुल आपको फील करा दूंगा, मजा आ जाएगा और कभी आपसे डायमेंशन के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहली बात बच्चा ये आती है कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला, हम दो चीज सुनते हैं। एक क्या, एक हम सुनते हैं डायमेंशन और एक लोग हम लोग कहते हैं क्या, डायमेंशनल फार्मूला। दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बाद में हम डायमेंशनल फार्मूला को डायमेंशन बोलने लगते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मतलब डायमेंशनल और डायमेंशनल फार्मूला में ये बताना है कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक चीज है कि अलग अलग है। ठीक, ठीक है, डायमेंशन क्या बताता है बहुत ध्यान से समझिएगा। डायमेंशन का मतलब क्या है, अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे कि बहुत सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पे। ठीक, तो डायमेंशन सिंपल सा, हम पहले बात कर रहे हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन आपका क्या बताता है बच्चा, कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इस चीज को कौन बताता है, डायमेंशन। जैसे हम बात करें एग्जांपल की, कल की बात कर रहे थे कि एरिया किससे मिलकर बना हुआ है, तो आपने कहा सर एरिया लेंथ का स्क्वायर। जब हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन जो होता है, तो डायमेंशन हमको यह बताता है कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे डायमेंशन क्या है, तो सर डायमेंशन किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम डायमेंशन जान गए तो हम मतलब यह जान रहे हैं कि वह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। जैसे हम कहते हैं कि एरिया एल स्क्वायर, तो बेटा जो ये पावर है ना, यही आपका डायमेंशन है। तो मतलब एरिया लेंथ से मिलकर बना हुआ है, लेकिन कितने नंबर ऑफ, दो लेंथ से मिलकर बना हुआ है, तो दो क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक, समझ में आया। तो हम डायमेंशन का डिफिनेशन लिखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, द पावर, पावर मीन्स एक्सपोनेंट, जो आप लोग पावर लगाते हैं एक्सपोनेंट, साथ साथ सुनते चलिए लिखते चलिए, कोई दिक्कत तो जरूर बताइए। पावर एक्सपोनेंट विच आर रेज्ड, विच आर रेज्ड, अभी हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला की बात नहीं कर रहे हैं। विच आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी, ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी, हमारे साथ नोट करते चलेंगे सभी लोग,
on the fundamental quantity to represent any derived physical quantity, any derived physical quantity। अभी मैं आपको एग्जांपल थ्रू इस डिफिनीशन का मतलब समझाता हूं, पहले सुनते रहिए, लिखते रहिए बस। derived physical quantity, ठीक, the power exponent which are raised on the fundamental quantity to represent any derived physical quantity। ठीक बेटा, आप लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायमेंशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ तक आप देखिए, कोई दिक्कत हो एक बार नोट कर लीजिए, हम रब करके आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन की हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को कैसे उसका डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे उसको हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ये चीज हम रब कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए आप लोग कह रहे थे सर आप कितने गंदे, इसलिए हमने आपके लिए एक देखो डस्टर भी रखा है। वैसे मेरे पास था, मिल नहीं रहा था कल, समझे कि नहीं बच्चे लोग। चलो अब हम बात करते हैं बेटा, आपने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है ना, तो बेटा पहले क्या पढ़ा था आपने, मास। तो सर मास का डायमेंशन लिखने के लिए सर हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैपिटल एम और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं। ये डायमेंशन लिखने का तरीका है, कुछ तौर तरीके होते हैं, ठीक है। मास, और सर इस पर पावर कितनी है, 1। तो सर अगर हम पूछे मास का डायमेंशन कितना हुआ, तो बेटा किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर होती है वही उसका डायमेंशन होता है। अभी और क्लियर होगा जब हम किसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन की बात करेंगे, तब और मजा आएगा। अभी तो हम फंडामेंटल सिंपल सी बात कर रहे हैं। अच्छा सर डायमेंशनल फार्मूला, ये डायमेंशनल फार्मूला बेटा ये पूरा आपने जो लिखा है m, ये पूरा डायमेंशनल फार्मूला है। और इसके ऊपर जो पावर है बेटा, अगर किसी के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब तो जैसे हम लिखते हैं x के ऊपर कुछ है तो हम पावर 1 मानेंगे, तो बेटा इसके ऊपर जो पावर है 1, दिस इज डायमेंशन, एंड दिस होल m स्क्वायर ब्रैकेट में दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। ये चीज और क्लियर होगी जब हम डेराइव्ड की बात करेंगे, ठीक। इसी प्रकार बेटा सेकंड आपका जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था क्या था सर, लेंथ। तो लेंथ को बेटा कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका भी डायमेंशन 1। सर इसके बाद हम टाइम की बात किए थे, टाइम का भी बेटा इसी प्रकार लिखेंगे, कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक। इसके बाद हमने टेम्परेचर के बारे में बात किया था, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेटा क्या, इसको कैपिटल K स्क्वायर ब्रैकेट में, कहीं के बेटा थीटा से लिख रहा था, थीटा याद रखिएगा, थीटा देख के डर मत जाइएगा, वो टेम्परेचर को ही बताता है, ओके। इसी प्रकार बेटा हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट, किसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट को बेटा कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं I, या कहीं कहीं A भी लिखा रहता है, कैपिटल A स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक। और इसके बाद हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बेटा हम लोग लिखते हैं कैसे, MOL स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक। चीजें आपको क्लियर हो रही है ना। मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कल बात किया था, हम उसके डायमेंशन को लिख रहे हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं। अगर आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जान जाएंगे तो किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला आप आसानी से फिर लिखना जानेंगे, ठीक है। इसलिए हम पहले फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, ओके। तो बेटा इसके बाद आपका क्या आता है, लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको बेटा हम लोग CD स्क्वायर ब्रैकेट, कैंडला होता है ना, CD से लिखते हैं। तो बेटे ये हो गया हमारा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सिंपल सा सिंबल के लगा के हम स्क्वायर ब्रैकेट में उसको रख देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा और फील आएगा डायमेंशन में जब हम बात करेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की। अभी सुनते रहिए, लिखते रहिए। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया सर, डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन हमको बताता है कि कोई भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हमने सर फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन को जाना।
अभी सर हमारे अंदर ये कंफ्यूजन आ रहा है, एक बार आप डायमेंशन बोल रहे हो, एक बार डायमेंशनल फार्मूला बोल रहे हो, आ रहा है तो अभी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेके या आप लोग नोट कर लीजिए। और बेटा जो भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। और कोशिश करके जो आप नोट्स बनाया करें तो टेलीग्राम पर उसकी फोटो सेंड कर दिया करें, ठीक। एटलीस्ट मुझे ही पता चलता रहे कि हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए अब बेटा हम बात करते हैं कि किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशन की बात। हमने डायमेंशन का जो डिफिनीशन लिखा था उसी के आधार पर मैं आपको डायमेंशन समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे हम कल बात किए थे, सबसे पहले जो हमने डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किया था, किसकी बात किया था सर? एरिया की बात किए थे। किसकी बात किए थे? एरिया की। सर एरिया किससे मिलकर बनता है? लेंथ इंटू लेंथ, मतलब एल स्क्वायर से। और सर लेंथ का हम लोग डायमेंशन कैसे लिखते हैं सर? कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट में, और बेटा यहां पर स्क्वायर। तो ये समझो थोड़ा सा सर, एरिया लेंथ स्क्वायर, कल आपने बताया था कि एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो सर लेंथ का डायमेंशन कैसे लिखे हमने? कैपिटल एल, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया। अब ध्यान समझिएगा सर, अगर हमसे पूछता है कि डायमेंशन ऑफ एरिया, तो डायमेंशन ऑफ एरिया अगर आपसे पूछता है तो ध्यान समझिए भाई, सर डायमेंशन हमको बताता है कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। या तो आप ये कहिए, या तो आपका जो डिफिनीशन है दोनों एक ही चीज है कि द पावर which are raised on the fundamental quantity to represent any derived physical quantity। अब आप देख रहे हैं कि लेंथ के ऊपर कितना पावर है? 2 पावर है। तो बेटा एरिया का जो डायमेंशन होगा इन द टर्म ऑफ लेंथ, लेंथ के टर्म में वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। समझ आया? अच्छा, अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं, अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो पूरा एल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको हम कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन अगर हम डायमेंशन करते हैं तो डायमेंशन ऑफ एरिया इन द टर्म ऑफ लेंथ इज 2, कितना है? 2 है। अच्छा, हम किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को एम एल और टी के फॉर्म में लिखते हैं। एक लिखने का तरीका है, कोई इसमें रूल्स नहीं है कि एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। एक लिखने का तरीका है कि हम कोशिश करते हैं कि किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम एम एल एंड टी के फॉर्म में लिखें, ठीक है। फंडामेंटल होता है, बेसिक होता है, मास लेंथ टाइम यूज होता रहता है बार बार, इसीलिए। तो इसको अगर हम लिखना चाहें एम एल टी फॉर्म कैसे लिखेंगे सर? सर मास और टाइम दिख नहीं रहा है, और हम जानते हैं सर किसी की पावर 0 करेंगे तो 1 होता है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर? m पावर 0, l पावर 2, t के पावर 0। तो सर दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। अगर पूरा एक साथ अगर आप कहते हैं तो इसको हम डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे। लेकिन अगर हमको कहना हुआ डायमेंशन, तो हम कैसे कहेंगे सर? डायमेंशन ऑफ एरिया इन द टर्म ऑफ मास इज 0, in the term of length is 2, in the term of time is 0। क्या चीजें क्लियर हुई कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला क्या है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम डायमेंशन जब बात करते हैं डायमेंशन तो हम डायमेंशनल फार्मूला ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे पूछता है कि सर क्या डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला कोई डिफरेंस है, तो आप ऐसे बताएंगे। अगर हम पूरा एक फॉर्म लिखते हैं फॉर्मेट में m0 l2 t0 स्क्वायर ब्रैकेट में, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। बट डायमेंशन क्या है? डायमेंशन द पावर विच आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट एनी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। या सिंपल अगर आप वर्डों में कहना चाहें तो कोई भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, वो डायमेंशन ही बताता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एग्जाम्पल तौर पर कि सर फोर्स में, एग्जाम्पल कर रहा हूं, फोर्स में लेंथ का क्या नाम है, फोर्स में ध्यान समझिए मैं क्या कर रहा हूं। फोर्स में मास का डायमेंशन है 1, लेंथ का है 1, टाइम का है -2। -2 मतलब कि ये नीचे था। अभी मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल, समझ में आएगा, ठीक है। तो आप क्या कहें सर? फोर्स एक मास, एक लेंथ
और 2 टाइम से मिलकर बना हुआ है। तो डायमेंशन को क्या बताता है? डायमेंशन को बताता है कि कोई भी डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बने हुए हैं। जो बच्चे माइनस में कंफ्यूज हो रहे हैं अभी उनको क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है। चलिए ये चीजें क्लियर हुई। अभी हम लोग सिंपल आपके लिए एक डेरिवेटिव क्वांटिटी, अभी हम बहुत सारे डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, ओके। एक एक चीज सुनते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से ले चल रहा हूँ और मेरा उद्देश्य रहेगा कि हम वहां तक आपको पहुंचाए जहां तक नीट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए और जेईई मेन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, ओके। तो दोनों का टारगेट हमारा रहेगा। देखिए आगे हम बात करते हैं बेटा, जैसे हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो आपको बेटा डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम को बेटा हम लिखते हैं क्या, एल क्यूब। अब एल क्यूब कैसे लिखेंगे सर? एल का डायमेंशन और लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं। अगर इसी को एम एल टी के फॉर्म में लिखना चाहें कैसे लिखेंगे सर? सर एम नहीं है तो एम पावर 0, एल पावर 3, टी पावर 0। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम m0 l3 t0। बट इफ वी से डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम तो वी हैव टू टेल व्हाट सर? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन टर्म ऑफ मास, किसके टर्म में? मास के टर्म में कितना है सर? 0 है। इन द टर्म ऑफ लेंथ कितना है? 3 है। इन द टर्म ऑफ टाइम कितना है? 0 है। तो दिस इज डायमेंशन एंड दिस इज डायमेंशनल फार्मूला, ओके। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। देखिए आपको समझ में आ गया होगा धीमे धीमे, लेकिन इसको नोट करते रहिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट करते रहिए, तभी वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है। पॉज करके नोट करते रहिए एक चीज, ताकि आपका नोट जितना क्लियर रहेगा उतना आपको फायदा होगा बाद में। चलिए हम थर्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं बेटा, डेंसिटी। अभी तो आपको समझ में आने लगा ना? डेंसिटी का हम क्या लिखे थे सर? मास अपान वॉल्यूम। हमारा फार्मूला होता है क्या? मास अपान वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा सर? मास को सर हम लिखते हैं कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट में मास का डायमेंशन ऐसे लिखे थे ना फंडामेंटल, एंड वॉल्यूम को सर एल क्यूब। देखिए ये एल क्यूब नीचे है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो पता है पावर अगर ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसको अगर एक साथ लिखना चाहें एम एल पावर -3, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। अगर इसको एम एल टी के फॉर्म लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सर? एम पावर 1 एल पावर 3, अगर टाइम नहीं है तो टी पावर 0 कर दो, सिंपल सा। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। अगर आपसे पूछता है डायमेंशन ऑफ डेंसिटी तो कहोगे सर मास के टर्म में 1, लेंथ के टर्म में क्या? 3, -3, लेंथ के टर्म में -3। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस बेटा लेंथ नीचे था ना, तो ऊपर गया तो -3 हो गया, तो लेंथ के टर्म में -3 और टाइम के टर्म में 0, ठीक। तो ये हमको ये बता रहा है कि डेंसिटी एक मास 3 लेंथ से मिलकर बना हुआ है, टाइम तो है नहीं इसमें, समझ आ? चीजें क्लियर हो रही धीमे धीमे। आगे हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी तो क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, क्या लिखोगे? कैपिटल एल, और टाइम मतलब सर टाइम कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर इसी को एक साथ लिखे क्या हो जाएगा सर? एल टी से ऊपर जाएगा तो टी पावर -1 हो जाएगा, तो एल टी -1। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एल टी -1। डायमेंशन सर इन द टर्म ऑफ लेंथ डायमेंशन 1, इन द टर्म ऑफ टाइम डायमेंशन -1। चीजें क्लियर हो रही हैं अब? देखिए अभी हम ऐसे ही कुछ डेरिवेटिव क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला आपके सामने हम लिख के आपको दिखाएंगे, और आपको याद भी होना चाहिए, तभी आप आगे डायमेंशन फार्मूला के अच्छे क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। क्योंकि हमारा उसूल है कि क्वेश्चन तो हमको आएगा ही आएगा, आंसर हम उसका कर लेंगे, लेकिन हमको जल्दी करना है, ठीक है। जल्दी करने के लिए कुछ चीजें तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करें, वेलोसिटी हो गया आपका। एक एक चीज सुनते चलो, लिखते चलो, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। चलिए अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, किसकी बात करते हैं? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है सर?
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा 11th में हम जितने फार्मूले हैं तो एक साथ तो याद करेंगे नहीं, जो जो मेन है उसको पढ़ लेंगे। हाँ एक चीज है, जो बच्चे नीट का एग्जाम देंगे इस बार या अगली बार देंगे, उनके लिए हम कुछ जो कि एग्जाम में आते हैं डायमेंशन फार्मूला, हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ फार्मूले आपको 12th पोर्शन वाले मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का लिखते हैं भाई, तो फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो हम उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। लेकिन जो बच्चे हमारे 10th से 11th में आए हैं वो केवल बेसिक चीजों को जानेंगे जो उनको जरूरत है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम जेईई मेन और नीट को साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम 11th 12th दोनों फार्मूलों का डायमेंशन लिखना सीखेंगे, कैसे जल्दी लिखते हैं इसको भी सीखेंगे, ठीक। 11th के बच्चे जो हमारे 10th से 11th में आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बताऊंगा आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके 11th के बोर्ड में जरूरत है, क्योंकि आप सब फार्मूले नहीं जानते हैं। मैं फार्मूला आपको बताऊंगा, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम 11 में जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ा तो वहां फार्मूले सीखेंगे, डायनेमिक्स में आएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वहां फार्मूले सीखेंगे, रोटेशन में फार्मूले सीखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में, एसएसएम में। तो जब फार्मूले लिखने में सीखेंगे तभी तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने सीखेंगे, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला जब तक हमको फार्मूला नहीं पता होगा तब तक लिख नहीं पाएंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में है, मैग्नेटिक 12th में है, ठीक है। ये सब अब 12th के फार्मूले याद होने चाहिए। तो जो बच्चे 11 12 कर चुके हैं, पर्टिकुलर नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो बच्चे हमारे 10th से 11th में आए हैं उनको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वो कोशिश करेंगे कि फार्मूले अभी उतना नहीं याद करेंगे, जितनी जरूरत है उतना आप याद कीजिए, ठीक। हम आप ये वीडियो आप जब पर्टिकुलर नीट का एग्जाम दीजिएगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप पर डिपेंड है, अगर आप समझ सकते हैं जरूर समझिएगा। चलिए चेंज इन वेलोसिटी सर, हमको चेंज से मतलब थोड़ी है, हम तो यहाँ डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं ना, वेलोसिटी से मतलब है सर, वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो एल अपॉन टाइम, पहले से एल अपॉन टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर, एल का हो जाएगा लेंथ मतलब एल स्क्वायर ब्रैकेट में, टाइम मतलब टी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो अगर टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएगा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, ठीक। और डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन सर लेंथ के टर्म में 1, टाइम के टर्म में माइनस टू, सिंपल सा, आप धीमे समझ गए होंगे, ठीक। आगे हम बात करते हैं जैसे फोर्स का, क्या बचा है, फोर्स क्या होता है फार्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। विदाउट फार्मूला आप डायमेंशन फार्मूला लिख ही नहीं सकते हैं, सिर्फ फार्मूला याद होना आपको जरूरी है। तो सर मास मतलब कैपिटल एम, ठीक, कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट में। सर एक्सेलरेशन मतलब अभी आपने बताया एल टी माइनस टू, और ये बच्चों को याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है, बार बार आपको देखने की जरूरत न पड़े। जब इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। तो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत एक बात देख बताइए। देखिए भाई मास को हमने लिखा है एम स्क्वायर ब्रैकेट में, और एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ लिए ऊपर ना एल टी माइनस टू, या तो फिर आप ऐसे एल पार्ट टी स्क्वायर को ब्रेक करके लिखिए, ठीक है, क्लियर हो रहा है चीजें। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, फोर्स हो गया, आगे हम बात करते हैं वर्क, ठीक। इसको आप लोग कॉपी पे नोट करते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं वर्क की, बेटा वर्क का फार्मूला आपको कल बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं, ठीक है, जब चैप्टर में आएगा तो आपको बताऊंगा काइनेमेटिक्स में। तो फोर्स सर अभी हमने बताया एम एल टी माइनस टू, अभी बताया ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इसको एक साथ लिखे क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। अगर आपको नहीं आता है बेटा, शुरुआत में है, जो बच्चे 10th से डायरेक्ट 11th में आए हैं, अभी बहुत अनजान है, नादान है, तो फोर्स को लिखे एम ए, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखे, लेंथ लिखे। अब इसके बाद मास को मास रहने दें, एक को ब्रेक कर ले एल अपॉन टी स्क्वायर में, इसको लेंथ रहने दें, फिर क्या करें एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब इसके बाद ये लिखे डायमेंशन फॉर्मूला है, एम लेंथ का एल स्क्वायर
और अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, अब जब इसको एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, एम एल स्क्वायर, टी ऊपर आएगा तो टी पावर माइनस 2 हो जाएगा। जो हमारे नादान बच्चे अभी 10 से 11th में आए, बड़े मासूम हैं, वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये मासूमियत धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। आप भी एकदम बिना फार्मूला लिखे डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार याद हो जाना चाहिए कि फोर्स का mL_2, वर्क का mL2T-2, ठीक, एक्सेलरेशन LT-2, वेलोसिटी LT-1। ये जो बेसिक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम क्वेश्चन और तेज करते हैं। अभी तो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी तो डायमेंशनल फार्मूला के और क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहां इसका बार बार यूज आएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं ना, कुछ फंडामेंटल है जो बेसिक है, फंडामेंटल इन द सेंस की बेसिक जो डेराइव्ड फिजिक्स क्वांटिटी से हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, ये सब हम याद कर लें भाई, ठीक है। अब धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेटा वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, mL2T-2, ठीक। जिस बच्चे को बेटा अगर डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा है तो बेटा वैसे ब्रेक करके पहले क्या किया करे कि फंडामेंटल ब्रेक करके उसका डायमेंशन लिख दिया करे। पहला काम कि फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक किया करे, क्योंकि डायमेंशन तो यही बताता ही है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। ओके, चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे बात करते हैं हम पावर के डायमेंशन फार्मूला के बारे में। पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम। सर वर्क डन तो हमको पता है सर, क्या होता है mL2T-2। सर हमको तो नहीं पता सर। अरे नहीं पता तो फंडामेंटल